बंधुओं, दिसंबर का महीना था। हम दिल्ली में थे। पता चला कि महासाध्वी कुसुम प्रभा जी महाराज ने संथारा स्वीकार कर लिया। एकदम ख्याल आया, क्योंकि परिचय पुराना था। बहुत पहले से ही हम जानते थे, और ये जो साध्वी परंपरा है, इसको तो मैं अपने बचपन से ही जानता था। इस परंपरा में बड़ी महासाध्वी श्री धनदेवी जी महाराज जो रोहतक में विराजमान थी, उनकी ये विशाल साध्वी परंपरा है। कुसुम प्रभा जी महाराज से अनेक बार मिलना हुआ। बड़ी सहज सरल विनयशील महान साध्वी थी। जब सुना कि संथारा ले लिया तो मन में एकदम भाव बना कि वहाँ चलना चाहिए, और ऐसी महासाध्वी की ये अंतिम साधना, उसका हमें भी साक्षी बनना चाहिए। चलने का विचार बनाया और कहा। लगभग सभी ने मना किया। बोले संथारा है, क्या पता पहुंच पाओगे नहीं पहुंच पाओगे, बीच में रह जाओगे, दिसंबर का महीना और इतनी ठंड है, कैसे करोगे। ठीक है, आपने जो भी कुछ कहना है, संदेश देना है, वो आप लिख कर के भिजवा दो। तो जाने का तो बहुत मुश्किल है ऐसी सर्दी में, और फिर ये भी तो पता नहीं कि क्या स्थिति रहेगी, पहुंच पाओगे नहीं पहुंच पाओगे। आप अपने भावना यहीं से भेज दो। पर कुछ मन ऐसा बना, मैंने श्री अमित मुनि जी से कहा कि मेरा तो मन कर रहा है, चलना चाहिए। उनका जैसे आपकी इच्छा हो। और हम दिल्ली से चले। सर्दी तो थी, मन में हमारे भी कई बार ऐसा होता, भाई हम पहुंच जाएं, उन क्षणों के हम भी साक्षी बने। और आखिर हम पहुंच गए। सबसे पहले हम छोटे स्थानक में जहाँ वो विराजमान थी वहाँ गए। वहाँ गए, देखा कौन कह दिन संथारा कर रखा है, या इनकी तबीयत कुछ ऐसी है। वो तो बड़े आराम के साथ बैठी हुई थी। कोई कह ही नहीं सकता कि भी ऐसी कोई बात होगी, और कई दिन हो चुके थे उनके संथारे को। बड़े आराम से बैठी, और क्या कहें, परंपरा है। उन्होंने तो बड़े भक्ति के साथ तिखुत्व के पाठ से वंदना करी। बड़े मन में ही आया, कहीं कुछ कच्चा काम तो नहीं होगा, कोई जल्दबाजी तो नहीं होगी। ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। कोई तो बात हो, शरीर में कोई कष्ट हो, कोई दिक्कत हो, कोई बीमारी हो, कुछ बात हो। हमने बातचीत करी, बहुत ही खुश थी, ठीक थी, बड़े अच्छे से बात हुई। और मैं उस बात को फिर दोहराऊं, ये लगा भी ये तो बिल्कुल ठीक है। खैर साता पूछ करके कुछ एक आध जो अपनी समझ थी साध्वियों को निर्देश दे करके कि भी स्वाध्याय सुनाते रहो, ऐसा कुछ कह करके हम बड़े स्थानक में आ गए। बंधुओं,
उससे दूसरे या तीसरे दिन पूरे नगर में उनके संसारे की चर्चा फैल गई थी। पत्रकार आए, क्योंकि उनके लिए तो ये एक मैटर मसाला था। अभी ये क्या होता है इनका, क्योंकि लोग तो इसको आत्महत्या कुछ ऐसी बातें कह करके कहते हैं। पत्रकार आए और वो भी ये सोचते होंगे, जब आए उन्होंने आकर के पूछा, बोले वो किन्होंने आमरण कर रखा है? तो साधु ने कहा, जी ये हमारे यहाँ संतारा कहते हैं, ये महासाध्वी जी हैं। वो भी हैरान रह गए, पर इन्होंने वो कर रखा आमरण व्रत? बोले हाँ जी। उनको भी बड़ा अजीब लगा। उन्होंने इस बारे में कुछ सवाल किए, ये क्या होता है, इस तरह तुम्हारे यहाँ क्या परंपरा है, कुछ और। साध्वियाँ, सारी विदुषी साध्वियाँ हैं जो भी उसमें वहाँ उपस्थित थी, सारी थी, जिन्होंने उत्तर दिया, देने लगी। श्री कुसुम प्रभा जी महाराज बोले, इनका जवाब मैं दूंगी। क्या बताओ, वो साधुयाँ जी जवाब दे रही थी, उनको उनका जवाब देना पसंद कम आया। बोले इनका जवाब मैं दूंगी। आप इस बात को घटित होते सोच के देखो कि दूसरे जो सोचते हैं उनको बोलने में कष्ट होगा, कोई बात होगी, बस ये तो बेचारी बेचारी कहते हैं, बेचारी लेटी रहें, बैठी रहें, चुप रहें, यूँ सोचते हैं। और वो बैठी थी, कहने इनका जवाब मैं दूंगी। वो भी हैरान रह गए, पत्रकार भी। वो पत्रकार जो उनसे बात कर रहे थे उनके सामने आके बैठ गए। साध्वियाँ भी ये चाहती थी, भाई ये पत्रकार हैं, ये पता नहीं कितने सवाल करेंगे, वैसे शब्दों में कोई दिमाग खा लेंगे, बताओ इनको परेशानी होगी। अब यूँ भी कैसे कहे तुम इनसे बात ना करो। बैठ गए और साध्वी जी ने बताना शुरू किया, हम जैन साध्वी हैं, हमारे 5 महाव्रत होते हैं, हमारा जीवन उनका पालन करते हैं, हमारे नियम हैं, और हम जीवन के अंतिम भाग में शरीर का मोह छोड़ करके हम बस अपने आत्मा में ही ध्यान देते हैं। और ये जो कुछ मैंने संसारा किया है, उन्होंने कहा, और पत्र अखबारों में आया, मैंने अपनी इच्छा से किया है, किसी के कहने से दबाव से मैंने नहीं किया है, ये मेरी इच्छा है, मैंने अपने आत्मा की साधना के लिए किया है। और जितनी सारी बातें बताई, वो पत्रकार भी हैरान रह गए, सत्या भी हैरान रहेगी। जो बात वो नहीं बता पा रही थी, वो सारी बातें पत्रकारों को बताई। और अंतिम बात ये थी, पत्रकारों ने कहा, आपको ऐसा करने में कोई कष्ट कुछ? बोले नहीं, मेरे को कोई कष्ट दर्द कुछ नहीं है। बोले कोई डर? बोले डर किस बात का? बोले कोई डर? बोले डर किस बात का? ये इंटरव्यू अखबारों में भी आया, बड़ा अद्भुत इंटरव्यू था। ऐसे समय में जब आदमी संसारे में हो और इतनी बातें उन्होंने कही, उन पत्रकारों को बताई, सच में आश्चर्य की थी। शायद इतनी बातें मैं होता ना, इतनी बातें खुले मन से मैं भी सोच सोच के बताता, भाई कुछ ऐसा। और उन्होंने जिस तरह बोला, डर किस बात का? अब ये बात दूसरा आदमी कैसे कहते? वही कह सकते, डर किस बात का? बंधु, इस तरह का था उनका संसारा। बैठी रहती, लोग बड़े आते थे दर्शन देने के लिए। साध्वियाँ जी कहते, जी महाराज, और वो मंगली सुनाने लग गई थी, मना करवाया हमने भी, सत्य जी मंगली वाला काम ना करो, ये तो मंगली तो खत्म ही नहीं होगी आपकी, हर एक आदमी चाहेगा। फिर वो तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, हाथ से आशीर्वाद देती, बोले ये भी रहने दो, आपको थकावट होगी, आप ठीक है बैठे रहो, अपने आप दर्शन वाले आते रहेंगे। बैठी रहती, थकान लग जाती तो लेट लेती थी, लेटे लेटे थकान लगती तो फिर बैठ जाती थी, और नींद पूरी लेती थी, रात को अपने ठीक से सो जाती थी। इस बात को लेकर बहुत सारी बातें हुई, भाई ऐसा कमाल संसारा बिल्कुल अभय रूप से और इस तरह से
हम 2 समय जाते थे। सुबह भी साता पूछने जाते, मंगल पाठ सुनाए आते, फिर शाम को भी जाते थे, मंगल पाठ सुनाए आते, साता पूछ आते, कोई बात कहनी होती वो कह आते थे। एक बात रही कि साध्वियाँ स्वाध्याय, शास्त्र स्वाध्याय निरंतर सुनाती रही। जो भी है स्वाध्याय काल टाल करके उस समय कुछ और सुनाते, बाकी वो सुनाती रहती थी। इस तरह से वो चला और ये मामला 1-2 दिन नहीं, उनका संतारा 22 दिन चला। तरह तरह ज्योतिषियों के भी ज्योतिष लगी, साधुओं के भी भविष्यवाणियाँ होने लगी। इतने दिन लगते हैं, ऐसा लगता है तब तक हो जाएगा। और उन्होंने साधु शब्द कह दिया, मैंने थोड़ा और तरह न सोचना। बातें तो सारी हुई थी उस समय, लोगों ने भी ज्योतिषियों से बहुतों से पूछा, सारी फैल कर दी उन्होंने। कोई यूँ कहता था भाई शनिवार पकड़ना मुश्किल है, शनिवार हो जाता, मंगलवार पकड़ना मुश्किल है, कोई कुछ कहता, और उन्होंने सारे फैल कर दिए। वो तो ठीक ठाक रही, आखिरी समय तक ठीक रही बिल्कुल। संथारा था ही, पहले जल दिया जाता था, जल का होता है, जल ले सकते हैं, फिर उन्होंने जल भी छोड़ दिया था। फिर भी लगता था अब तो कल पकड़नी मुश्किल है, और वो फिर भी ठीक रही पानी छोड़ देने के बाद भी। अंतिम दिन की बात जो भी हमारी महासाध्वी जी बता रही थी, उस दिन के बाद भी ऐतिहासिक बन गई। अब 1 जनवरी को ये कोई जैन परंपरा तो है नहीं, एक लोक परंपरा बन गई भाई 1 जनवरी को नए साल पर मंगल पाठ सुनने की। और ये है सारा मामला 10-15 साल का, उससे पहले कोई ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोग इसके विरोध भी करते हैं, लेकिन इस बहाने सब लोग इकट्ठे होने लगे, सामायिकें हो जाती हैं, जाप हो जाता, धर्म ध्यान हो जाता है, और क्या लेना है। वहाँ भी ये था भी लोग आएंगे, लोग आए भी खूब। और मन में एक ये भी था भाई देखो क्या स्थिति रहती है, मंगल पाठ होगा नहीं होगा, क्या होगा। मंगल पाठ हुआ, 2-3 घंटे प्रोग्राम खूब से चला, अच्छे से मंगल पाठ हो गया। एक और कार्यक्रम था तो वहाँ की बात भी थी, देखो भाई बीच में ना रोकना पड़े, वहाँ भी सारा कार्यक्रम हुआ। यानी सारे काम जिसे कहीं निपटा दिए, कोई ये नहीं हुआ किसी में बाधा बनी हो, कुछ रुकावट आई हो, कुछ हुआ हो। अब एक बात की साक्षी हम साध्वी जी महाराज से दिलवाना चाहूँगा, शाम हुई तो आहार के लिए साध्वियाँ गई नहीं थी, फिर बड़ी साध्वियाँ भी थी और कुछ ले आओ कुछ और साध्वियाँ, तो उसमें भी ये था भाई आहार होगा नहीं होगा, और उन्होंने संकेत करके कहा कि जाओ तो अपना आहार कर लो। साध्वियों ने जिसने करना था, जो लेना था, जैसे आहार भी हो गया, पात्रे भी हो, सारे काम तो निपटा दिए। ऐसा ही था नहीं जी, सारे काम आहार के सब काम हो गए। शाम हो गई, दिन छिपने में थोड़ा ही समय था, सर्दियाँ थी ना 1 जनवरी को, तब थोड़ा सा शरीर में शिथिलता से कुछ ऐसे लगा, कुछ भाई कुछ साधियों ने हमारे पास सूचना भेजी और कहा जी महाराज साहब एक बार दर्शन दे जाते। तो मैं श्री उत्तम पुरुष और उसमें वो भी थे ना पंडित जी, क्या नाम थे, पंडित विचक्षण मुनि जी, वो संत उस समय आए हुए थे, और भी वो संत आए हुए थे, जो श्री रमेश मुनि जी पधारे हुए थे। अच्छा जी, तो हम फटाफट गए, श्री मुकेश मुनि जी, हम गए, जाकर के वहाँ थी व्यवस्था बैठने की, बैठे। तो वो थोड़ा सा ऐसा नहीं को तड़प रही हो, कुछ नहीं हो, बल्कि सारा लगा के बैठे, जैसा लग रहा था कुछ हलचल सी थी शरीर में। तो मैंने मंगल पाठ सुनाया, सुनाने के बाद उनसे पूछा आपको कुछ कहना है, जैसे पूछ रहे आपकी कोई इच्छा हो, कोई अंतिम इच्छा हो, कुछ बात हो। अब ये तो मैं कैसे कहता कि वे साधु साध्वी क्या इच्छा करेंगे, इच्छा लेके मरेंगे कोई,
इच्छा शब्द तो कैसे, बस ये कहा आपको कुछ कहना है, बोले ना, बोले नहीं, कोई संदेश कोई बात, बस उन्होंने अपना हाथ ऐसे कर दिया, मेरी ओर से सबके लिए आशीर्वाद है। यानी बिल्कुल संतुष्ट भाव था, कोई उस तरह का नहीं। और फिर मंगल पाठ सुना के और उनके साथ पूछ करके ये जो बातें मैंने बताई उनसे हुई। तो समय फिर कम था, हमने लौटना था। हमने साधियों से कहा मैं सभी साधियाँ यहाँ रहें और नमोकार मंत्र पढ़ते रहें, लोगस्य का पाठ करते रहें, ये कुछ कह करके और फिर साता पूछ करके हम आए। बस हम स्थानक में पहुँचे, इतने समाचार आ गया कि भी साधी जी महाराज का संथारा सीज गया, पूरा हो गया। एक बार मन कर रहा है, बोलो महासाधी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज की। बड़े शांति और समाधि के साथ में ये सब हुआ। जब हम गए तब तो सारा लगा के बैठी हुई थी, शायद इसी मुद्रा में ही उनका अंतिम श्वास रहा होगा। बिल्कुल ऐसे सहजता के साथ के अंदर, ये बड़ी बात थी। तो साधना अंतिम समय में कसौटी पर कसी जाती है, उनकी साधना खरी उतरी, बिल्कुल सहज भाव से। बंधु, इस मृत्यु के बारे में श्री उत्तरायण सूत्र में बड़ा कुछ आया। उसमें आया एक पंडित मरण होता है, एक बाल मरण होता है। बाल मरण का अर्थ है अज्ञानी का मरण, और पंडित मरण का अर्थ होता है ज्ञानी का मरण। तो पंडित का मरण, ज्ञानी का मरण, उनकी विशेषता कि वो मोह में नहीं मरते, वो सब बातों से शरीर का मोह भी छोड़ देते हैं, इस तरह होता है।